उस कोविड केयर सेंटर में डॉक्टर्स की टीम का कमाल देखिए कि मरीज अस्पताल से मुस्कुराते हुए घर जा रहे हैं और हां, सेल्फी लेना भी नहीं भूल रहे। सिर्फ सेल्फी ही नहीं, कोई दिखा रहा विक्ट्री साइन तो कोई कहे शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस बेमिसाल टीम का जज्बा ऐसा है कि मरीजों से खचाखच भरा रहने वाला कोविड केयर सेंटर अब खाली हो गया। इस टीम की मेहनत रंग लाई, आखिर मरीज की भी कोविड सेंटर से छुट्टी हो गई। जो दिल से दे रहा है डॉक्टर्स को दुआएं, तस्वीर अच्छी है। शुक्रिया डॉक्टर, सेल्फी तो बनती है। जिंदगी के जश्न की तस्वीरें देखिए, हिम्मत से कोरोना को दी मात। ये जिंदगी की जीत का साइन है। खाली हुआ कोविड सेंटर, ये तस्वीरें अच्छी हैं। बेमिसाल टीम, जज्बे को सलाम। जिंदगी का जश्न कहें तो सेल्फी तो बनती है। कोरोना से जंग जीती है तो विक्ट्री का ये साइन भी बनता है। कोरोना को मात देने वाले, जिंदगी की जंग जीतने वालों की ये तस्वीरें देख लीजिए। ऐसी एक नहीं, कई तस्वीरें हैं। इस कोविड सेंटर में ऐसे ही हंसते मुस्कुराते पेशेंट ठीक होकर अपने घर गए। तकलीफ में आए थे, अब चेहरे पर इत्मीनान और तसल्ली लेकर जा रखे हैं। मिलिए इनसे, भोपाल के आईसीआईसीआई बैंक के डिप्टी मैनेजर प्रदीप और उनकी पत्नी बिंदु से। सुनिए कैसे इन्होंने कोरोना को मात दी, कैसे डॉक्टर मरीज की बॉन्डिंग ने कोरोना को हरा दिया। मेरे को 9 तारीख को कोविड हुआ था। अभी 5 दिन बाद मेरे को रिकवरी के बाद थोड़ा सा इन्फेक्शन लंग्स में फैल गया, पर चूंकि भोपाल में बेड खाली नहीं थे और भोपाल में ऑक्सीजन सिलेंडर का थोड़ा कमी है, इस कारण से हम लोग। प्रदीप और बिंदु उस वक्त इस कोविड सेंटर में आए थे। महामारी में ऑक्सीजन हो या अस्पताल में पलंग, सबके लिए मारामारी मची थी। भोपाल में अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा था तो शुजालपुर के इस कोविड सेंटर में पहुंचे थे। अब जरा इन शख्स से भी सुनिए कैसे जब मुश्किलों ने इम्तिहान लिया तो मेडिकल स्टाफ इनकी ढाल बन गया। मजबूत इरादे इनके भी कम नहीं थे और देखिए जज्बे और हौसले से फतह हासिल कर ही ली। कल का एडमिट होगा बढ़िया, अच्छी व्यवस्था है, डॉक्टर अच्छे संभालते, दवाई गोली लोकल चीज अच्छी, अब आराम भी लग गया मेरे को, मैं घर जा। अब तीसरी तस्वीर इस कोविड सेंटर की, जिसमें इन पेशेंट्स को न सिर्फ इलाज मिला बल्कि ये भरोसा भी कि कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, हिम्मत की पतवार से गमों की मझधार से निकला जा सकता है। देखिए खाली बेड, एक भी मरीज नहीं। ये डॉक्टरों की मेहनत का ही तो कमाल है। ये तस्वीर वाकई अच्छी है। दरअसल शुजालपुर का ये वो सरकारी कोविड सेंटर है जब अप्रैल और मई के शुरुआती दौर में कोरोना के पीक पर 100 बेड वाले इस कोविड सेंटर को बढ़ाना पड़ा था। 100 से 150 बेड हुए। हालत गंभीर थी, संक्रमण बढ़ रहा था, मरीजों की तादाद भी, लेकिन कोरोना के कहर के आगे न तो मेडिकल स्टाफ ने घुटने टेके न हार मानी। पूरी शिद्दत के साथ इस जंग में जुटे रहे, मरीजों की हौसला अफजाई करते रहे। दवा के साथ मोटिवेशन थेरेपी भी। असर देखिए इस कोविड सेंटर में। इसी जज्बे, सबकी मेहनत और कोशिशों का नतीजा है कि आज इस 150 बेड वाले कोविड सेंटर में कोई भी मरीज नहीं बचा है। फिलहाल खाली हो गया है ये सेंटर। जो भी मरीज यहाँ पर भर्ती थे वह पूरी तरह ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। हाल फिलहाल जो कोविड केयर सेंटर शुजालपुर में माननीय मंत्री जी द्वारा संचालित किया जा रहा था, जिनके गाइडेंस में हमने काम किया। शुरू में वो 100 बेड की कैपेसिटी के साथ में शुरू हुआ था, लेकिन पेशेंट लोड बढ़ता देखकर उसको 150 बेड तक एक्सटेंड किया गया था। तो वहाँ के पॉजिटिव रिजल्ट रहे। 90% मरीज वहाँ से स्वस्थ होकर गए हैं और कल ही हमने आखिरी मरीज को भी वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया है। कहीं ना कहीं अपने आप में काफ़ी सुखद अनुभव है। और एक मेडिकल फ्रेटर्निटी, मीडिया कर्मी या फिर जो भी आपकी सेवा में लगे हैं लोग, सभी यही चाहते हैं कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, खुश रहें। ठीक होकर गए मरीज कह रहे हैं इस बीमारी से लड़ना चाहिए, डरना नहीं। आपकी सकारात्मक सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये सोच भी तो सबकी कोशिशों का ही नतीजा है। सबसे मेन चीज है कि पॉजिटिव रहो,
ऐसा हुआ है तो हमें भी ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सब अपना अपना, सबका अपना अपना रहता है। बस सोच बना ली लोगों ने कि भैया कोरोना है तो सही नहीं होना है, सब सही हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस पॉजिटिव रहना है। जेंट्स का अलग है, लेडीज़ का अलग है, सेपरेट है, तो वो होना भी चाहिए, ठीक है। और लेडीज़ के डिपार्टमेंट में भी लेडीज़ भी हैं यहाँ पे स्टाफ, तो देख रेख करते हैं। मेडिकल फैसिलिटी कैसी है यहाँ? मेडिकल भी बढ़िया है, अच्छी लगी मुझे तो। टाइम टाइम पे चेक करने आते हैं, इंजेक्शन वगैरह दवाई के लिए सब लोग आते हैं टाइम से, रात को आते हैं, सुबह आते हैं। जब कोरोना पीक पर था तब यह कोविड सेंटर पूरी तरह भरा हुआ था और यहाँ एक भी पलंग खाली नहीं था, लेकिन अब यह कोविड सेंटर पूरी तरह खाली है। ये तस्वीर वाकई राहत देने वाली है, जो कह रही है ऐसे ही मिलकर कोरोना को हराएंगे। शाहजहांपुर से सुनील खंजूरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गांव में जब टीकाकरण को लेकर तमाम तरह की अफवाहें फैली हैं, ऐसे में सामाजिक संगठनों ने जिम्मा उठा लिया है, जो कह रहे हैं भ्रम का भूत भगाना है, टीका लगाना है, कोरोना को हराना है। देखिए रिपोर्ट। कि ये कोविड-19 का जो बहुत सारा भ्रम फैलाया जा रहा था, तो उसके जागरूकता के लिए हमारे समाज की ओर से पहल करने के लिए और वहाँ पर रैली निकालने के लिए और वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया जाए बोल करके इस प्रकार से हमको जिला साहू संघ की ओर से प्रेरित किया गया था। पिछले 3-4 दिन से ये टीम लोगों को टीका लगाने के लिए जन जागरूकता अभियान चला रही है, जिसका उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा लोग इस टीकाकरण उत्सव का हिस्सा बने। वायरस से बचने का ये सुरक्षा कवच है। वैक्सीनेशन कैंप आए और जिंदगी का टीका लगाएं, जिस मिशन वैक्सीनेशन का असर भी हुआ है। जिस प्रकार से यहाँ वैक्सीनेशन के प्रति लोग उत्सुकता दिखा रहे हैं और आगे आकर वैक्सीन लोग लगवा रहे हैं, तो उससे हम लोग का मनोबल बढ़ गया है और आने वाले समय में हम अन्य गांवों में भी जाकर इस जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाएंगे। जब गांव विकासखंड भैयाथान ग्राम पंचायत राय में होम आइसोलेशन मरीजों के घरों पे सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया और सार्वजनिक स्थल पे भी छिड़काव किया गया। आप सभी युवा भाई और जनप्रतिनिधियों से अपील है, इस मुहिम में आप सभी कोई सहयोग और हाथ बटाएं। किसी बेजुबान की जान बचाने के लिए क्या कोई अपनी जान जोखिम में डाल सकता है? एक ऐसा ही रेस्क्यू ऑपरेशन हम आपको दिखाएंगे। सतना के इस वीर बहादुर से मिलवाएंगे, तो वहीं सीहोर में हरी तरकारी से मवेशियों की भूख मिटाने वाले मसीहा की कहानी भी सुनाएंगे। और हाँ, इंसान का वफादार जब मुसीबत में फंसा तो शुरू हुआ अनोखा ऑपरेशन डॉगी को बचाना है। देखिए 3 शहरों से आई दिल को छू लेने वाली ये तस्वीरें। इनकी एक पुकार पर चले आते हैं मवेशी। बेजुबानों की इस मसीहा से मिलिए। महामारी में पशुओं के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं, जो ऐसे ही इनके लिए खाने का इंतजाम करते हैं। इन बेजुबानों की भूख प्यास का ख्याल रखते हैं। सीहोर की सड़क पर मवेशियों का यह मसीहा आपको दिख जाएगा, जिनके पास खाने के साथ इन बेजुबानों के लिए बेशुमार प्यार है, जो खाने में वैरायटी का भी खासा ध्यान रखते हैं। ताजी ताजी सब्जियां, कभी भाटा, कभी लौकी, कभी टमाटर, कभी खीरा तो कभी कुछ और। रोज सब्जी मंडी जाकर अपने खर्चे से ये सब्जियां लेकर आते हैं। इंसानों को तो कहीं ना कहीं से मिल ही रहा है सब। अब वो गाय गौ माता के लिए कहीं से भी कोई उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो जहाँ तक हो सकता हूँ मैं कोशिश करता हूँ 70-80 गायों के लिए रोज चारे की व्यवस्था करता हूँ।
रोज मंडी जाता हूँ, मंडी से जो भी मिलता है, जैसे कभी टमाटर, कभी करेले, कभी जो है क्या नाम से भिंडी, और कभी आपका जो है क्या नाम से लौकी मिल जाती है, कभी गिलकी मिल जाती है, कभी भट्टे मिल जाते हैं। रोज लाके पर डे का यही चल रहा है, लॉकडाउन जितने दिन से लॉकडाउन लगा। रोजाना 70 से 80 मवेशियों को खाना खिलाना इनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जो कहते हैं इस सेवा से इन्हें जो सुकून मिलता है उसे वो बयां नहीं कर सकते। नीलेश के समर्पण और बेजुबानों के लिए हमदर्दी देखकर सब इन्हें प्यार से नीलू भैया पुकारने लगे। मतलब ये मान लीजिए कि आप नर सेवा नारायण सेवा के बराबर है। ऐसे ये पशु की सेवा जो कर रहे हैं, ऐसा कोरोना काल में कोई लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। पुरुष जो मानव है वो तो अपनी व्यवस्था कर रहा है, जानवरों की ये इतनी व्यवस्था करते हैं। और मैं पूरे सीहोर में घूमता हूँ, इनको देखता हूँ, ये बछड़ों को, गायों को, सांडों को खिलाते हुए दिखते हैं। और इतनी अच्छी सेवा है कि अब कैसे शब्द ही नहीं है इनकी तारीफ करने लायक कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं। अब सीहोर के बाद जरा इस तस्वीर को देखिए। 50 फीट गहरे कुएं में एक बेजुबान जानवर को बचाने की ये जंग, ये मशक्कत। सतना के बदेरा इलाके के भदनपुर गांव की है ये तस्वीर, जहां इस युवा अतुल शुक्ला ने बैल को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। दरअसल बैल कुएं में जा गिरा था। रात का वक्त था, गांव वाले कहते रहे सुबह निकाल लेंगे, लेकिन अतुल के दिल को ये बात गवारा नहीं हुई, क्योंकि बारिश भी हो रही थी। पानी बढ़ जाता तो बैल की जान को खतरा हो सकता था। तो फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। तहसीलदार ने मशीन भिजवाई, गांव वालों ने भी अतुल का साथ दिया और इस कोशिश ने एक बेजुबान जानवर को सही सलामत कुएं से बाहर निकाल दिया। अब हम जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, वहाँ भी बेजुबान को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला। जबलपुर की है ये तस्वीरें। तिलहरी के पास हाईवे पर बने ब्रिज की दीवार में 2 घंटे तक फंसा रहा था ये डॉग, जिसे पशु प्रेमियों ने देखा और प्रशासन को इसकी इत्तला दी। स्ट्रीट डॉग को बचाने फायर ब्रिगेड अमले ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसकी बदौलत डॉग को बाहर निकाला गया। डॉग बाहर निकला और सबकी जान में जान आई। पुल पर एक कुत्ता फंसा हुआ है, हम लोग टीम के साथ आए और उस कुत्ते को निकाला। किसी ने शरारत करके उस कुत्ते को छोड़ा था यहाँ पर। कितना वक्त लगा यहाँ पर निकालने में? 10 मिनट लगा बस। बेजुबानों के हमदर्दों की तस्वीरें वाकई सुकून देने वाली हैं। सीहोर से प्रदीप चौहान, सतना से शिवेंद्र बघेल और जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जो कर रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था की संभाल, उनका कौन रख रहा है ख्याल? वर्दीवारों के इन हमदर्दों से आपको मिलवाएंगे जो कर रहे हैं और कह रहे हैं आप संभालें सुरक्षा की जिम्मेदारी, आपकी सेहत का हम रखेंगे ख्याल। सतना के हीरो कोरोना योद्धाओं को सलाम कर रहे हैं। रीवा में युवाओं की टीम बनी है गरीबों के लिए विघ्नहर्ता। कभी खाकी ने इंसानियत की राह दिखाई तो कभी वर्दी वालों की बेजुबानों के लिए हमदर्दी की तस्वीर सामने आई। खाकी कभी जरूरतमंदों के लिए मददगार बनी, हर मोर्चे पर डटे हैं ये योद्धा। परिवार से पहले ड्यूटी फर्स्ट, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की जिम्मेदारी, चौक चौराहे पर ऐसे ही पहरेदारी। यही जज्बा लोगों को प्रेरित करता है कि कैसे सेवा की जाए, समर्पण किसे कहते हैं। सतना में युवा कारोबारी हरिओम गुप्ता और उनकी टीम इन कोरोना योद्धाओं के इस जज्बे को ऐसे सलाम कर रही है। इनका ऐसा हौसला बढ़ा रही है जो कह रहे हैं आप संभालें सुरक्षा की जिम्मेदारी, हम रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। कोरोना कर्फ्यू के पालन कराने के लिए बड़े स्तर पर पुलिस की तैनाती हुई है 2 शिफ्टों में, और यहाँ पर दिन रात यहाँ पर खुले में एक्सपोज होते हुए हमारे पुलिसकर्मी तैनात हैं। यद्यपि उनको अपना व्यक्तिगत रूप से भी इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को कि वो कोरोना संक्रमित ना हो। पुलिस लाइन से भी उनको सप्लाई किया गया है और आज बेस्ट महासम्मेलन सतना इकाई द्वारा भी इस पुनीत कार्य में सहयोग किया गया। उनके द्वारा फेस शील्ड,
हैंड सैनिटाइजर और मास्क का वितरण चौराहे चौराहे जाकर किया जा रहा है। अतिरिक्त सहायता से हम लोग उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें गांव वालों को बीमारियों से बचाने का इंतजाम किया जा रहा है। घर में फीवर किट तैयार की जा रही है। इस फीवर किट को तैयार कर इसे स्वास्थ्य अधिकारियों को सौंपा जाता है, जिससे ग्रामीण इलाकों में कोरोना से लड़ने की ताकत मिले। अब तक करीब 15,000 फीवर किट ये टीम बांट चुकी है। 15-20 दिन से हम लोग फीवर किट बना रहे हैं। फीवर किट में क्या है, करीब 6 प्रकार की दवाइयाँ हैं और जिसको सर्दी जुकाम बुखार जो भी है वो दवाई अगर वो खाता है तो उसको तुरंत आराम मिलता है। और ये हम लोग जो कार्य जो है हमारे संगठन के माध्यम से हमारे घरों में काम चल रहा है। अपने संगठनों के माध्यम से हमने पूरे ज़िले में तहसील अध्यक्ष हमारे पूरे ग्राम पंचायतों में हम लोग जो है ये फीवर किट ग्राम पंचायतों में पहुंचा रहे हैं, इसलिए कि गांव के लोग जो है उनको इलाज जो है इस समय नहीं हो पा रहा था। हमने कहा कि ये सबसे अच्छा सेवा कार्य है। सिर्फ यही नहीं, जरूरतमंद गरीब असहाय लोगों के लिए सूखे राशन का भी इंतजाम कर उन्हें बांटा जा रहा है। वाकई महामारी में मानवता की मिसाल पेश की जा रही है। सतना के इन कोरोना हीरो के बाद आपको रीवा के इस बेमिसाल युवाओं की टीम से मिलवाते हैं। महामारी में रोटी से जज्बात का रिश्ता बनाने वाले गरीबों के विघ्नहर्ता रीवा की विघ्नहर्ता सेवा संस्था ऐसे ही गरीबों के लिए बीते 22 दिन से ऐसे ही जुटी है। इस रसोई में ऐसे ही इंसानियत का भंडारा चल रहा है, जहां रोज गरीबों के लिए खाने के पैकेट तैयार होते हैं। भोजन के पैकेट हम लोग तैयार कर रहे हैं लोगों में बांटने के लिए। हम लोगों का एक संकल्प है विघ्नहर्ता सेवा संस्थान समिति का कि हमारे यहाँ कोई भी आदमी ऐसा ना रहे जो भूखा रहे, है ना। इसलिए हम लोग लगभग जितने गवर्नमेंट ऑफिस के ग्रुप हैं हर ग्रुप में अपना पंपलेट सर्कुलेट करवा दिए हैं कि किसी को अगर भोजन की ज़रूरत है तो वो हमसे संपर्क करें, मैं उसके घर तक खाना पहुँचाने का काम करूँगा। और हम लोग ऑर्डर पे लगभग 100 पैकेट डेली का हम लोगों का ऐसा है कि जो हम लोग कॉलिंग पे ही कर रहे हैं, उसको डेली घर घर पहुंचा रहे हैं। अब बाकी 150 से 200 पैकेट डेली बस्ती में जाके अलग अलग स्थानों में हम लोग बांट रहे हैं। ये हमारा लगभग 22 दिन से कार्यक्रम चल रहा है इसका भोजन बांटने का। खाने के पैकेट तो हम लोग संस्था के द्वारा ही तैयार किया जा रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग अकेले थे। बाद में हम लोगों के साथ बहुत सारे ऐसे समाज सेवी जुड़े हैं जो हमारी खुल की मदद कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप जब तक आपको चलाना है तब तक चलाइए, हम लोग आपके साथ हमेशा रहेंगे। लॉकडाउन में मुफलिसी में गुजर बसर करने वाले जो मजदूर अपना पेट भरते थे, हाथ से काम छिन गया तो ऐसे ही इन हाथों ने मदद का हाथ बढ़ाया। शासन मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा और ऐसे समाज सेवी संगठन भी कंधे से कंधा मिलाकर जरूरतमंद लोगों के काम आ रहे हैं। गरीब बस्तियों से लेकर जरूरतमंद परिवारों के लिए एक कॉल पर हाजिर हो जाते हैं ये मसीहा। कुछ लोग अपनी मदद कर रहे हैं, कोई 20 किलो आटा दे रहा है, कोई 15 किलो तेल दे रहा है, 15 लीटर, इस तरह से करके लोग मदद कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग जुड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि हम लोगों का काम देख के ही उनका ये मनाया उनके अंदर कि हम इनकी मदद करें। भोजन के अलावा हम लोग वैक्सीनेशन का काम भी करवाते हैं। वैक्सीनेशन सेंटर में जाके 18+ वालों का रजिस्ट्रेशन करने का काम करते हैं। मास्क वितरण का काम भी कर रहे हैं। 2 शहरों से मददगारों की ये तस्वीर कह रही है, इंसानियत जितनी वायरल हो उतनी कम। सतना से शिवेंद्र बघेल और रीवा से अर्पित पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पुलिस वाले जुर्म के मामलों के साथ अब दिल के मामले भी सुलझा रहे हैं। अक्सर बदमाशों की क्लास लेने वाले सख्त पुलिसकर्मी प्यार की पैरवी करते नजर आ रहे हैं। तो प्यार करने वालों की ऐसी लव स्टोरी जिसमें परिवार वाले विलन बने, प्रेमियों ने घर छोड़ा तो लॉकडाउन ने इश्क का इम्तिहान लिया। गांव वापस लौटे तो गांव में प्यार पर कोहराम भी मचा। फिर लव स्टोरी में पुलिस वालों की एंट्री हुई और क्लाइमेक्स में क्या हुआ उसके लिए देखिए रिपोर्ट। प्यार पर परिवार का पहरा। इश्क का ये घाव बड़ा गहरा। लॉकडाउन में इश्क का इम्तिहान। थाने पहुंची प्रेमियों की फरियाद। खाकी कहे दिल दा मामला है।
लॉकडाउन में लव की हैप्पी एंडिंग। किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है ये इश्क की कहानी, जहां पुलिस की एंट्री ने पूरा सीन ही पलट कर रख दिया। इन प्रेमी जोड़े की मोहब्बत से इनके परिवारों के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो गई। ये लव स्टोरी कुछ ऐसी ही है। मुंगेली के सरगांव थाना के रहने वाले भोला और कृति इस प्रेम कहानी में शुरू से लेकर आखिर तक दोनों को एक के बाद एक इंतहा से होकर गुजरना पड़ा। दरअसल दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन परिवार वाले इनकी शादी के लिए राजी नहीं हुए। जब इश्क पर पहरा पड़ा तो दोनों दूसरे शहर चले गए, लिव इन में रहने लगे। और मैं हमें करीब 1 साल पहले मेरे से जांच करते हैं हम, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति से कभी शादी भी नहीं करेगी और अभी मजबूरी भी है, पैसा भी नहीं समर मन के पास में कर वजह से हमें। इश्क को परिवार की मंजूरी नहीं मिली, ऊपर से लॉकडाउन ने इस प्रेमी जोड़े के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी। रोजी रोटी का संकट आ गया, हार थक कर अपने घर इन्हें लौटना पड़ा। गांव में इस प्रेमी जोड़े के आने की खबर लगी और फिर बखेड़ा खड़ा हो गया। यहाँ तक कि प्रेमी जोड़े के लौटने पर गांव में झगड़ा फसाद की नौबत आ सकती थी। माहौल बिगड़ता जा रहा था। ऐसे में 17 किलोमीटर का सफर तय करके लड़की सरगांव थाने प्यार की फरियाद लेकर पहुंची और पुलिस वालों से बस एक ही गुहार लगाई, कैसे भी उनकी शादी करवा दीजिए। ग्राम त्रिभुवनपुर के निवासी कीर्ति धृतलहरे थाना उपस्थित आई और बताई कि वह ग्राम का एक युवक है भोला प्रकाश कुर्रे, दोनों एक ही समाज के हैं, जो दोनों विगत 1 वर्षों से साथ में रह रहे हैं और वो दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। इस पूरे मामले में सरगांव थाना पुलिस को समझते देर नहीं लगी। अगर देर हो गई तो कुछ भी हो सकता है, तो नफरत की दीवार ढहाने का पुलिस वालों ने जिम्मा उठाया। इन परिंदों के प्यार की ढाल बने, घर वालों और गांव वालों को समझाया। ये समझाइश काम कर गई, सब शादी के लिए राजी हो गए। शादी का खर्चा भी पुलिस वालों ने उठाया। तो बताया दोनों प्रेम करते हैं और एक साथ रह रहे हैं और इसीलिए नाराजगी से हम उनको शादी के लिए हम एग्री नहीं हो रहे हैं। तो शादी के लिए जब मैंने उनको समझाइश दिया कि भाई जब दोनों साथ में रह रहे हैं शादी करा दीजिए आप, इनकी क्या दिक्कत। फिर वो बोले कि हमारी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं कि हम शादी कराएं, तो पुलिस के द्वारा बोले कि जहाँ जो शादी का लगता है खर्चा हम कराएंगे, हम तैयार हो गए। तो इस तरह पुलिस वाले प्यार के इन परिंदों के न सिर्फ रखवाले बने, बल्कि मोहब्बत में मददगार बनी खाकी से लॉकडाउन में लव की हैप्पी एंडिंग हो गई। मुंगेली से प्रशांत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।